उम्मत कभी इनकार किया ना। हम उम्मत में किसी को नबी नहीं मानते, लेकिन इतना जानते हैं वली अपने पास से नहीं, रब की तौफीक से देता है। सुभान अल्लाह। रब की तौफीक से देता है। एक बुजुर्ग गुजरे, उनका अपना बिजनेस था कपड़े रंगने का, तो लोग उनके पास आते कपड़े रंगवाने के लिए। कहने लगे हजरत जी ये कपड़े रंग दो, आप रंग देते थे। एक दिन एक शख्स आया, अपने कई जोड़ी कपड़े दे के चला गया, कहा मेरा ये कपड़े रंग देना। आप भूल गए, किसी काम में लग गए। 2-4 दिन के बाद आया, कहने लगा मेरे कपड़े तैयार नहीं किए। फरमाने लगे मैं भूल गया। कहने लगे आप भूल कैसे गए, मेरे कपड़े थे। वो गुस्सा हुआ, फरमाने लगे गुस्सा क्यों होता है, अभी रंग देते हैं। आपने सारे कपड़े लिए और एक ही बर्तन में डाल दिए। अब फिर क्या था, कपड़े वाला बस कपड़ों से बाहर। कहने लगा जी मैं तो अलग अलग रंगवाने लाया था, तुमने एक ही कपड़े में डाल दिए। अब अल्लाह वालों की शान देखो, मुस्कुरा के कहने लगे तो क्या हुआ, का सब एक ही रंग के हो जाएंगे। गल्ला था घड़ा, हाथ डाला, फरमाने लगे बता कैसे रंग के कपड़े चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। उसने कहा मुझे सफेद रंग चाहिए, हाथ डाला, उसी से सफेद निकाल लगे हैं। अब कैसा चाहिए, कहा नीला चाहिए, हाथ डाला नीला निकाल दिया। अब कैसा चाहिए, फिरोजी चाहिए, उसी कपड़े से फिर वैसा कपड़ा जैसा मांगता रहा, देता रहा। अल्लाह अकबर हैरत में था, झांक के देखा एक कलर का पानी, अलग अलग रंग के कपड़े, का ये कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था तूने नहीं जाना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता रहे थे मुझे, कहने लगे ये मस्तान साहब जब बाजार में निकलते थे ना तो दामन खोलते थे, तो तंबाकू दिया किसी ने, तंबाकू भी उसमें, किसी ने सेव दिए सेव उसमें, किसी ने परमल दिए परमल, किसी ने सिंगाड़े दिए, जिसने जो दिया एक जगह लिया। और जब किसी को देने की बारी आई ना तो जो चाहते थे वो बना के दे देते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसकी शान है, अल्लाह वालों की शान है। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत जमाने के बाद ना कहीं कहीं ऐसे देखने मिलता है कि उर्सों में मुस्तफा जान रहमत की महफिलें सजती है। कहां पे, उर्सों में हुजूर की महफिलें सजती हैं, तकलीफ होती है। कई जगह देखा गया, बड़े बाबा हैं जी, पहुंचे हुए हैं, 7 पुश्तों तक कुतुब हैं, मगर जाके देखो तो मज़ारों पर उर्सों के नाम पे बदमाशियां हो रही हैं, अय्याशियां हो रही हैं। यही हमारी कौम जब उर्स आते हैं तो 1 साल पहले तैयारी करती है कि यहाँ कौन आएगा, का फिक्र न कर चंदा दे, एक मुकाबले वाला आएगा, एक मुकाबले वाली आएगी, एक नाचने वाला आएगा, एक नचनिया आएगी। मुझे बता तो सही, तुम मज़ारात पे तान डीजे बजाते हो, तमाशे करते हो, जरा दिल थाम के मुझे तो बताओ, पूछो इन अल्लाह वालों से तुम अल्लाह वाले कैसे बने। क्या जिंदगी भर नाचते रहे इसलिए अल्लाह वाले बन गए, मुकाबले देखे हैं इसलिए अल्लाह वाले बने हो। अगर इजाजत होती और ये अपने आप को दिखा पाते तो मैं मजार खोल के पूछता और तुम्हारे सामने इनसे कहलवाता कि तुम बताओ अल्लाह वाले कैसे बने। तो ये रो के कहते नादानो, हमने जिस पैगाम को पूरी जिंदगी आम किया था, हमने कहा था शर्म लागू रखे, हमने कहा था हया को लाजिम करना, हमने कहा था बेटी को पर्दे में रखना, हमने कहा था औरत को पर्दे में रखना, तुमने औरतों को ला करके मेरे मजार पे नंगा किया है, तुमने मुझे राजी नहीं किया है, तुम मुझे नाराज करने आए हो। यही वजह है उर्स भी हो रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, फिर मौसम के बारिशें हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रही है, तबाही भी आ रही है, उर्स भी हो रहे हैं, बर्बादी भी हो रही है, उर्स भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि हमने अल्लाह वालों को मनाया नहीं है, उन्हें चुराया है। अगर भलाई चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल जमाने की कयामत में आकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती हम्माद साहिब क्या कर रहे हैं हम,
हजरत एक बात सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तुम्हारी मर्जी है, डीजे देखो जाके, ये अल्लाह वालों की बातें सुनो। मेरा अपना भी मिजाज है और उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने मेरी बात, इसकी परवाह नहीं है कि तुम अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हाँ जी, बात सच्ची कहेंगे, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं एक जगह जलसे में गया शुएब भाई, तो इश्तिहार रखा था, इश्तिहार हमारी कौम की बेगैरती देखी, इश्तिहार रखा था। मैंने ये देखने के लिए इश्तिहार उठाया कि देखूं इन साहिब मजार का नाम क्या है। तो जब वो पूरा खोला ना, तो ऊपर मौलवी की फोटो चिपकी पड़ी है, नीचे नचनिया की फोटो चिपकी पड़ी है। मूड खराब हो गया, देखो इतनी बेगैरत कौम हो गई। हमने मौलवियों को भाड़ों के बराबर रख दिया। समझता क्या है मौलवी को? खुदा की कसम, ये वो जमात है, अल्लाह क़यामत के दिन हुक्म देगा कुरान वालों के कदमों के नीचे की मिट्टी लाई जाए। मालिक करना क्या है? का आज इनकी शान दिखाना चाहता हूं। जो इन्हें हकीर समझते थे, इन्हें जलील समझते थे, आज उन्हें बताऊंगा इनकी अजमतें क्या है। मिट्टी ला करके पल्ले में रखी जाएगी मीजान के, जितने गुनाहगारों के गुनाह उसके बदले में चढ़ते जाएंगे, अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तकलीफ हुई। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे हजरत आज जो है ना जलसा है, कल मुकाबला है। मैंने कहा गैरत नहीं आई, मैं उठ के जाने लगा। एक पीर साहब बैठे थे, अल्लाह तौफीक दे इन पीरों मजारों के मुजाविरों को, आमीन। इन्हें मतलब नहीं है कौम लुटे तो लुट जाए, अपनी दुकान चलनी चाहिए। पीर साहब ने हाथ पकड़ लिया, नहीं जलसा खराब हो जाएगा। मैंने कहा जलसा खराब होने की फिक्र है, उम्मत खराब हो रखी है, कोई फिक्र नहीं। इसे कौन बचाएगा? गैरत आनी चाहिए। अल्लाह वालों की जिंदगी तुमने देखी है? वो यार ये दुनिया से बेनियाज थे, ये हया वाले लोग थे, ये कुरान वाले लोग धमक धमक करके दिखा रहा है मजार पे, उन्हें चढ़ा रहा है, चढ़ा चलाने पे लगा है। मुझे बता तो सकी, मैं उस शख्सियत की बात करने लगा हूँ जिनकी बुजुर्गी से किसी को इनकार नहीं है। मुझे बता तो सकी, तुझे आज पता चला है कि बाबा को डांस पसंद था, तुझे आज पता चला है बाबा को डीजे पसंद था, तुझे आज पता चला है बाबा को नाचने वालियां पसंद थी। और शर्म आनी चाहिए, और सबसे बड़े बाबा की बात कर। तुझे क्या लगता है कुरान तेरी कव्वाली से फैला है, कुरान तेरे मुकाबले से फैला है, दीन तेरे नाच से फैला है, दीन तेरे डीजे से फैला है। अगर दीन डीजे से फैलता तो सबसे बड़ी ढोलक बाजमेर वाला गरीब नवाज लेके आता, लेकिन वो ढोलक लेके नहीं आए थे, हाथ में कुरान लेके आए थे, सीने में मुस्तफा का किरदार लेके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबित कर दे कोई। कहते चिश्ती सिलसिले में कव्वाली जायज है तो डांस करेगा तू? एक बंदा साबित कर दे कभी गरीब नवाज ने अपने आगे ढोलक बजवाई है? अगर साबित कर दोगे तो सबसे बड़ी ढोलक हम लेके बैठे। हमसे पक्के चिश्ती नहीं हो, हमसे पक्के गरीब नवाज वाले नहीं हो। धोखा मत दो कौम को। हमने आबरू लूट लिया। आज मुझे बताओ ना, हर बंदा ये चाहता मेरी बीवी नेक हो। जी बेशक। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मेरी बीवी बस चलन हो तब भी चलेगी? नहीं। बोले सारे, बोलते क्यों नहीं? हर बंदा ये चाहता है मेरी बीवी नेक हो। और एक बात और सुन ले, ये तमाशे इसलिए मजारों पे होते हैं ताकि औरतें जमा की जाएं, और इसको इस्लाम का हिस्सा बताया जा रहा है। आपने लूट ली बेगैरतों ने इस्लाम की, तबाह करके रख दिया मसलक के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत। तमाशे करो तुम, जिम्मेदार बने आला हजरत। शर्म आनी चाहिए, या तो आला हजरत से रिश्ता तोड़ दे या फिर ढोलक बजाना छोड़। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, हक बात है। हाँ, हमारे आला हजरत को बदनाम न करना। सारे अक्लमंद बैठे, आज कोई ऐसा नहीं जो घास खाता हो।
सारी रोटी खाते ना, बोलो। जी बिल्कुल। कड़वी लग रही है बातें, कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह। अगर डॉक्टर तरस खाएगा मरीज पे तो ऑपरेशन कैसे करेगा? जी बिल्कुल। याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना करेगी। बेशक। तुम भी होगे कयामत में, हम भी होंगे। जब बात आएगी ना मस्तान बाबा की, हुजूर पूछेंगे क्या करके आए हो, हम तो कह देंगे उनके नाम के जलसे सजा के आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे सजा के आए, इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो जो हैं जो औरतों की भीड़ जमा करते हैं, जो पैर भी दबवाते हैं, सरों पे हाथ भी रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, और तुम भी फैसला करो, तुम मुझे बताओ जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। अब जरा मुझे बता तो सही प्यारे हजरत, मुझे बताओ मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ और तो नहीं होता है। वहाँ फालतू बोलने की इजाजत नहीं, वहाँ बिजनेस की बात करने की इजाजत नहीं, वहाँ अपनी जरूरत के मुताबिक दीनी गुफ्तगू की इजाजत है, पंचायत मारने की इजाजत नहीं है, वहाँ सोने की इजाजत नहीं है, वहाँ सिर्फ इबादत की जगह है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मस्जिद में औरत नहीं जाएगी। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरी मशीयत क्या चाहती है? वो तो ये कहता है हमने औरत को इज्जत से पैदा किया है और इज्जत वाला बना के पैदा किया है, हम ये चाहते हैं ये जमाने में भी इज्जत से रखे। ए मेरे मालिक, तेरी मस्जिद तो इबादत की जगह है, ये घर तेरी इबादत का है, ये मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? तो हजरत उमर कहते हैं अगर ये मस्जिद में जाएगी तो इज्जत का खतरा है, शान का खतरा है, अमान का खतरा है, का इसलिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। अब सुनो बेगैरत पीरो, अरे जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी बेटी को मेले में जाने की इजाजत कैसे? नारे तकबीर। सारा मजमा हाथ उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब ले हजरत, सुभान अल्लाह। नहीं आया इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जी जी। कान खोल के सुने। सुभान अल्लाह। हमारे लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इस उम्मत के लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर माने। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी हम उसे, जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैंने कहा हर बंदा ये चाहता मेरे घर में जो औरत आए वो नेक आए, सबकी यही ख्वाहिश है ना। हम सब चाहते हैं ना मेरे घर में नेक औरत आए। जब हम घर में नेक औरत चाहते हैं ना, तो हम में से हर किसी को अपनी बेटी को नेक बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम कमी क्या करते मालूम है? जलसा सुन के जाके बीवी को डांटते हैं। क्या आज हम्माद आया था, उसने औरतों पे ये कहा है आज के बाद तेरा घूंघट 3 फीट नीचे रहना चाहिए, और बेटी को नंगा करके घर में रखते। अगर हम बीवी के बजाय हर कोई हम में से बेटी को समझाने लगे, कसम खुदा की हर गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हर गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे, मगर शर्त है माए पारसा होनी चाहिए। माए पारसा होनी चाहिए। हो क्या रहा है आज? तकलीफ होती है, चले जाओ ना मज़ारों पे। मैंने तो बिहार के अक्सर जलसों के मेले बंद कराए। मैंने साफ कहा जिस जलसे में मेला लगेगा मुझे मत बुला। मेला इसलिए लगाते हो भीड़ भाड़ रहे, मौज आती रहे। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। इसने भी जुमेरात को बस्ता उठाया और बाबा के कदमों में, और बाबा भी कम 420 नहीं। कुछ बीमारियां औरतों की आमतौर पे होती हैं, जी, जो 99% औरतों में पाई जाती है।
मैं बता दूं, जैसे सर चकराना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, चलने में पिंडलियों का दर्द, चक्कर आ जाना, भूख कम लगना, ये औरतों की फितरत होती है। तो वो ठीक वही बतागा कि ठीक जगह आई हो, बहुत खूब हजरत, सही जगह आई हो, आगे आओ, घुटनों से घुटने मिला दो, बैठ गई। अब वो कहता अब हम एक्सरे करते हैं तुम्हारा, तुम्हारे सर में दर्द रहता। हाँ बाबा, चक्कर आता कि बिल्कुल ठीक कहा। एक बात और अगली कहता कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी मानता ही नहीं। हकीकत बात है हजरत, पकड़ो एक फसाद और खड़ा कर दिया।